हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल यूनिक क्लासेस। तो जैसा कि हमने अभी तक ये जाना कि जो ड्यू है आपका दिल्ली यूनिवर्सिटी है आपकी, वो इस साल एंट्रेंस टेस्ट लेगी, जो मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में बता दिया था कि किस तरीके से लेगी। और जैसे कि CU सेट लेती हुई हमारी आ रही थी, तो ड्यू जो है हमारी दिल्ली यूनिवर्सिटी, वो कभी भी अपना एंट्रेंस टेस्ट का सिलेबस जो है वो जारी नहीं करती है, रिलीज नहीं करती है, ठीक है। इसलिए दिमाग में बिठा के चलिए। बट हो सकता है कि वो 2022 के बच्चों के लिए यूजी यानी कि जो BA करने वाले हैं, 12th के बाद ग्रेजुएशन करने वाले हैं, उनके लिए कर दे। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि वो नहीं ही करेगी, वो कर भी सकती है, 50% चांसेस हैं। बट स्टिल इतने वो करेगी, इतना वेट हम नहीं कर सकते। उससे पहले हमें अपने प्रेपरेशन जो है वो स्टार्ट करनी पड़ेगी, बिकॉज आपका एग्ज़ाम जो है वो किस बेसिस पर आ रहा है, क्या एग्ज़ाम पैटर्न रहेगा, वो सारी चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। एकदम से एग्ज़ाम देने तो नहीं जा सकते हैं, ठीक है। तो हमारा जो CU सेट है, CU सेट जैसे कि मैंने आपको बताया था, CU सेट जो है वो उसका मैं आज आपके लिए क्या लेकर आई हूँ, सिलेबस लेकर आई हूँ 2021 का। क्योंकि 2022 का सिलेबस अभी तक CU सेट ने रिलीज नहीं किया है, तो हमें 21 के सिलेबस से काम चलाना पड़ेगा, ठीक है। 21 वाले सिलेबस से हमें काम चलाना पड़ेगा स्टार्टिंग में, बट जब वो रिलीज करेगी तो मैं आपको 22 का सिलेबस भी बता दूंगी। तो उससे पहले हमें जल्दी से जान लेना होगा कि देखिए, इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ साइंस स्ट्रीम के बच्चों के लिए, मैथ्स के लिए और आर्ट्स यानी कि ह्यूमैनिटीज़ के बच्चों के लिए, तीनों ही स्ट्रीम के बच्चों के लिए मैं यहाँ पे सिलेबस लेकर आई हूँ। चाहे आप साइंस से रिलेट कर रहे हैं, चाहे मैथ्स से कर रहे हैं, चाहे आर्ट्स से कर रहे हैं, तीनों के लिए ये वीडियो जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो इसको देखकर ही, इस सिलेबस को जानने के बाद ही आप अपनी प्रेपरेशन करनी स्टार्ट कर सकते हैं। क्योंकि 12th में अभी तक आप हैं और एकदम से आप सभी शॉक्ड हुए हैं, बिकॉज एकदम से दिल्ली यूनिवर्सिटी ने बोल दिया है कि अब वो क्या करेगा, वो एंट्रेंस टेस्ट लेगा। बिकॉज कोविड है, कोविड की वजह से बच्चों के एग्ज़ाम नहीं हो पा रहे हैं, और एग्ज़ाम नहीं हो पा रहे हैं तो आपके मार्क्सेस जो है वो कहीं किसी बच्चे के ज़्यादा आ जाते हैं, किसी के कम आ जाते हैं। इस वजह से दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना बहुत मुश्किल हो रहा है और उनकी कट ऑफ भी इतनी हाई जा रही है, ठीक है। तो ये मेन रीज़न अभी तक का रहा है। बाय द वे, सबसे पहले हम साइंस एंड मैथ्स का देख लेते हैं सिलेबस। साइंस वाले बच्चों का और मैथ्स वाले बच्चों का सिलेबस है, ये ध्यान से सुनिएगा, जो मैं अभी यहाँ पे आपको दिखा रही हूँ। उसके बाद मैं आपको ह्यूमैनिटीज़ का दिखाऊंगी, यानी कि आर्ट्स स्ट्रीम वाले बच्चों का, ठीक है। तो सबसे पहले आपको पता होगा आपका एंट्रेंस टेस्ट होने वाला है। अब जो साइंस लेते हैं बच्चे या जो मैथ्स से करते हैं अपनी ग्रेजुएशन, बेसिकली वो BTech करते हैं या फिर वो अपनी BSc करते हैं, ठीक है। इंटीग्रेटेड BSc कर रहे हैं या फिर BSc ऑनर्स कर रहे हैं, जो भी है आपका, चाहे तो वो BTech करते हैं या BSc करते हैं, या फिर इनमें से जो भी आपके सब्जेक्ट्स हैं, जो भी आपके कोर्सेज हैं, वो आप करते हैं, ठीक है। तो उनके लिए आपका क्या सिलेबस रहेगा CU सेट से, ये मैं आपको 21 का बता रही हूँ, पहले ही बता देती हूँ 21 का है ये। 22 का अभी तक रिलीज नहीं हुआ है, जब होगा आपको बता दिया जाएगा। तो 21 का है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं कि आपका एग्ज़ाम कैसा आएगा। मैंने आपको पहले बता दिया था कि आपके एग्ज़ाम का पैटर्न कैसा रहेगा। सेक्शन A एंड B में आपका डिवाइडेड है। इस साल आपका सेक्शन A आएगा एंड B आएगा, ठीक है। सेक्शन A B यानी कि पार्ट A एंड B में आपका डिवाइडेड है ये जो एंट्रेंस टेस्ट होने वाला है। तो जो साइंस एंड मैथ्स स्ट्रीम के बच्चे हैं, जो अपनी एडमिशन लेना चाहते हैं अपने UG में, यानी कि अब ग्रेजुएशन करना चाहते हैं DU सेट से या फिर CU सेट से, तो उसके लिए आपका जो पार्ट A होगा उसमें आपको 25 MCQs दिए जाएंगे और वो आपको करने हैं, ठीक है। 25 MCQs होंगे, 25 MCQs होंगे, वो आपको करने हैं। वो किस में होंगे, वो पार्ट A में होंगे। उसमें आपका क्या क्या आ रहा है, आपका इंग्लिश आ रहा है, इन 25 MCQs में क्या क्या सब्जेक्ट्स आपके आ सकते हैं ये बताया जा रहा है, ठीक है। इंग्लिश आएगा, आपका न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड आएगा, ठीक है, आपका एनालिटिक स्किल्स आएगा, रीजनिंग आएगी और जनरल अवेयरनेस आएगा, यानी कि GK आएगी बेसिकली। तो आपके ये सब्जेक्ट्स आएंगे, आपके 25 MCQs इनके अंदर से आने वाले हैं। फिर बात करते हैं पार्ट B की।
पार्ट बी कैसा रहेगा हमारा, देखिए पार्ट बी में आपके 2 सेक्शंस यहाँ पे बांट दिए हैं साइंस और मैथ्स के बच्चों के लिए। तो पहला जो सेक्शन होगा, सेक्शन फर्स्ट जो होगा, उसमें आपको फिजिक्स एंड केमिस्ट्री जो है वो दिया जाएगा। फिजिक्स एंड केमिस्ट्री यानी कि आपको यहाँ पे 4 सेक्शंस बांटे हुए हैं। उसमें से जो आपका 2 सेक्शन है स्टार्टिंग के, उनमें आपको फिजिक्स एंड केमिस्ट्री दिया होगा और वो दोनों ही करने मस्ट है, ठीक है, दोनों ही करने क्या है, मस्ट है। फिर उसके बाद आपको दिया जाएगा सेक्शन, कौन सा दिया जाएगा, 3rd एंड 4th दिया जाएगा। तो जो आपको 3rd एंड 4th दिया जाएगा उसमें से आपको कोई एक करना है, चाहे तो आपको 3rd करना है चाहे आपको 4th करना है, इधर सेक्शन 3 या फिर सेक्शन 4th, ठीक है। तो आपको सेक्शन 3 में आपको मैथमेटिक्स दी जाएगी और सेक्शन 4 में आपको बायोलॉजी दी जाएगी। तो ये तो यहाँ से बात क्लियर हो जाती है कि सेक्शन फर्स्ट एंड सेकंड जो है वो हमें दोनों ही करने ज़रूरी है, मस्ट है वो बिल्कुल। उसमें क्या दिया जाएगा, फर्स्ट में दिया जाएगा फिजिक्स, सेकंड में दिया जाएगा केमिस्ट्री, एंड आपका जो 3rd सेक्शन है और जो 4th सेक्शन है उसमें चॉइस दी गई है, या तो आपको 3rd सेक्शन करना है या आपको 4th सेक्शन करना है। तो 3rd वाला आपका मैथमेटिक्स का है एंड आपका 4th वाला बायोलॉजी का है। तो जो आपको डिसाइड करना है वो आपका डिसीजन है, आप डिसाइड कीजिए आप कौन सा करना बेस्ट समझेंगे, किसके थ्रू आगे जाना चाहेंगे, ठीक है। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन सा चूज़ करते हैं। तो यहाँ से बात होती है हमारे साइंस एंड मैथ्स जो बच्चे करने वाले हैं आगे, उनके एग्ज़ाम की सिलेबस, ठीक है। ये आपका एंट्रेंस टेस्ट का सिलेबस है, CU SAT ने अपनी ऑफिशियल साइट पर ये रिलीज़ किया था, जो मैं आपको अभी यहाँ पे दिखा रही हूँ। तो यहाँ से साइंस एंड मैथ्स के बच्चों का क्लियर है। अब बात करते हैं अपने आर्ट्स स्ट्रीम के बच्चों का, ठीक है। आर्ट्स स्ट्रीम के बच्चों का बात करेंगे, उससे पहले आप ये देख लीजिए आपका जो सेक्शन 1 है फिजिक्स, उसमें आपका क्या क्या सिलेबस आ रहा है। आप फटाफट से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ताकि आप अपनी तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। तो ले लीजिए स्क्रीनशॉट और फिर कर लीजिएगा अपनी तैयारी अच्छे से। तो ये था आपका सेक्शन फर्स्ट का सिलेबस फिजिक्स का, एंड देन फिर आपका केमिस्ट्री आ जाता है। केमिस्ट्री का सिलेबस है यहाँ पे आपका सेकंड वाला, तो ये देख लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फिर मैं आपको मैथमेटिक्स और बायोलॉजी भी दिखा दूंगी। तो मैथमेटिक्स आपका 3rd सेक्शन है, आप ले सकते हैं इसका स्क्रीनशॉट, एंड देन आपका बायोलॉजी आ गया है, उसका ले लीजिए। अब बात करते हैं अपने ह्यूमैनिटीज़ सब्जेक्ट्स के स्टूडेंट्स के लिए जो यूजी करेंगे, यूजी के लिए एंट्रेंस टेस्ट देंगे। CU SAT ने 21 में अपना ये सिलेबस रिलीज़ किया था, 21 वाले बच्चों के लिए, 21 सेशन के बच्चों के लिए, ठीक है। तो सिलेबस क्या है वो जान लेते हैं। आपका सिलेबस बड़ा इजी सा है, देखने में इजी है, करेंगे तब आपको बहुत हार्ड लगेगा। मैं यहाँ पे आपको डीमोटिवेट नहीं करना चाहती हूँ, बट रियली बताऊँ तो मैं इस सिलेबस को देख रही हूँ तो मैं काफ़ी शॉक्ड हूँ, बिकॉज जो बच्चा अभी तक थ्योरेटिकल पार्ट करता हुआ आ रहा है, हमारा सोशल साइंस में होता क्या है, ह्यूमैनिटीज़ में, आर्ट्स स्ट्रीम के बच्चों में होता क्या है, पोल साइंस होती है, हिस्ट्री होती है, ठीक है, आपकी ज्योग्राफी होती है, इकोनॉमिक्स होती है। ये 4 सब्जेक्ट्स आपके मेन होते हैं। इनमें से किसी बच्चे के पास कुछ होता है, किसी के पास कुछ होता है, तो वो अपना थ्योरेटिकल पार्ट करके आता है, उसमें उसको याद करना पड़ता है, समझना पड़ता है। वो कभी भी रीजनिंग, मैथमेटिक्स, इंग्लिश तो खैर थोड़ा बहुत करता है, बट मैथमेटिक्स एंड रीजनिंग आपका बिल्कुल डिफरेंट है आर्ट्स स्ट्रीम के बच्चों के लिए, ठीक है। तो ये यहाँ पे आपको मेहनत करने वाली थोड़ी ज़्यादा ज़रूरत है। जितना आपने अपने बोर्ड एग्ज़ाम के लिए मेहनत की, उससे ज़्यादा मेहनत आपको इस एंट्रेंस टेस्ट को क्रैक करने में लगेगी। तो सुन लीजिए, आप जैसे कि अगर आपने ह्यूमैनिटीज़ ले रखी है तो ऑफ कोर्स आप BA करेंगे या फिर BA ऑनर्स करेंगे, BA प्रोग्राम करेंगे, इंग्लिश से करेंगे या फिर पोल साइंस से करेंगे। काफ़ी बच्चों की मांग रहती है कि वो BA ऑनर्स करेंगे पोल साइंस से या फिर BA प्रोग्राम करेंगे, ठीक है। तो सभी बच्चों के लिए इक्वल सिलेबस है, किसी के लिए भी ऐसे नहीं है कि अलग होगा। तो ये आपका मैं दिखा देती हूँ,
सिलेबस जो भी आप करना चाह रहे हैं, चाहे आप मैनेजमेंट का कोर्स कर रहे हैं यहाँ से, चाहे आप बीए कर रहे हैं, चाहे आप बीए बीएड इकट्ठा कर रहे हैं, सभी के लिए आपका सिलेबस इक्वल है। तो आप देख सकते हैं, देखिए सिलेबस क्या होगा, आपका एग्ज़ाम पैटर्न कैसा आएगा, सबसे पहले वो बात करते हैं। तो एग्ज़ाम पैटर्न कैसा होगा, आपके 100 MCQs आ रहे हैं, 100 MCQs, कोई सेक्शन डिवाइडेड नहीं है, कोई कुछ भी डिवाइडेड नहीं है, ठीक है। जैसे आपने साइंस मैथ्स में देखा सेक्शंस डिवाइडेड थे, बट आपका जो SST है उसमें आपका कोई भी सेक्शन डिवाइड नहीं है, ओनली एक ही एग्ज़ाम होगा, एक ही पेपर होगा, एक ही सेक्शन होगा पेपर का, उसमें आपको ये सब्जेक्ट्स जो हैं ये करने को मिलेंगे। इंग्लिश आपको करनी होगी, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड करना होगा, एनालिटिक स्किल्स करनी होगी, रीजनिंग करनी होगी, जर्नल एप्टीट्यूड करना होगा और जर्नल नॉलेज करनी होगी, यानी कि जीके करनी होगी। तो ये सभी सब्जेक्ट्स आपके जो आप ह्यूमैनिटीज़ कर रहे हैं, ह्यूमैनिटीज़ से 12th की है, जो अब एंट्रेंस टेस्ट देंगे CU सेट का या DU सेट का, तो उन बच्चों को ये करना पड़ेगा सिलेबस अपना कवर। अब आप यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे आपको SST का, पोल साइंस का, ज्योग्राफी का, इकोनॉमिक्स का कोई नामो निशान नहीं दिख रहा है। थोड़ा बहुत जीके में हो सकता है, जर्नल नॉलेज में, ठीक है, बट आप यहाँ पे एनालिटिक स्किल्स कर रहे हैं, न्यूमेरिकल्स कर रहे हैं और रीजनिंग कर रहे हैं, ये सब बिल्कुल डिफरेंट हो जाता है आपके सिलेबस से। अभी तक जब आपने 12th में खाली पोल साइंस, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, जियोग्राफी और फिजिकल एजुकेशन, इंग्लिश, हिंदी यही सब किया है, तो आप एकदम से 3 महीने में, 2 महीने में अपना ये सारा सिलेबस कवर कैसे कर सकते हैं, सोचने वाली बात है। मैं यहाँ पे आपको निराश नहीं करना चाहती हूँ, मैं बात बिल्कुल साफ तरीके से कह रही हूँ। इसमें आपका क्या सजेशन है, आपका क्या रिव्यू है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि आपके साथ, मतलब देखिए अगर साइंस और मैथ्स का बच्चा है उसके लिए ये बात बिल्कुल ठीक है, वो मैथमेटिक्स, न्यूमेरिकल्स कर सकता है, रीजनिंग कर सकता है, आसानी से कर सकता है अगर वो इसकी प्रेपरेशन करता है तो। लेकिन जब बात आती है ह्यूमैनिटीज़ के बच्चे के लिए, तो उसके लिए थोड़ी सी ये डिफ़िकल्टी हो जाती है यहाँ पे, क्योंकि जब तक उसने ये चीज़ें पढ़ी ही नहीं है तो वो इसको इतनी जल्दी कैसे कर लेगा। इन चीज़ों को करने के लिए बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है। एकदम से कॉन्सेप्ट समझा और आप क्वेश्चन में जाके बैठ रहे हैं, क्वेश्चन पेपर को देख रहे हैं और आप कर रहे हैं एग्ज़ाम में, नहीं होने वाला है। प्रैक्टिस के बिना बिल्कुल भी नहीं हो सकता है कहें तो रीजनिंग और मैथमेटिक्स, ये सभी जो है, मैथमेटिक्स बेसिकली आपकी 10th तक के लेवल की आएगी, उससे ज़्यादा नहीं आएगी, लेकिन 10th तक के लेवल में आपको जब MCQ करने हैं तो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो उसके लिए मैं तो बहुत शॉक्ड हूँ एक तरीके से जब मैंने आपका सिलेबस देखा। चाहे आपको देखने में बहुत ईजी लग रहा हो, लेकिन जब आप इसको करेंगे तो ये बहुत डिफ़िकल्ट लगेगा आपको। मैं यहाँ पे डीमोटिवेट नहीं कर रही हूँ, बट रियली जब आप इसको देख रहे हैं तो देखने में 4-5 सब्जेक्ट लग रहे हैं, लेकिन ये 4-5 सब्जेक्ट में बिल्कुल डीपली में जब पूछा जाता है तो बच्चा वहाँ पे बिल्कुल कंफ्यूज हो जाता है। तो आपका क्या रिव्यू है आपके सिलेबस के ऊपर, ह्यूमैनिटी स्टूडेंट्स का, आर्ट्स स्ट्रीम के स्टूडेंट्स का, वो मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। बाय द वे आपको मैंने सिलेबस बता दिया है CU सेट का, 21 वाले सेशन के बच्चों का, 221 से लेके 222 के बच्चों का था ये, बट 22 के बच्चों का अभी आने वाला है, ठीक है, तो वो देख लेना। 22 के बच्चों का आएगा, जब देखेंगे तब मैं आपको बता दूंगी, 22 के सेशन के लिए आ जाएगा। लेकिन अभी तक 21 का ही रिलीज किया था CU सेट ने, 22 के लिए अभी तक कुछ भी नहीं बताया है। तो हमें इसी से अपना अभी प्रेपरेशन करनी स्टार्ट करनी पड़ेगी, ठीक है। जैसा कि मैं आपको बता चुकी हूँ किस तरीके से होगा, पहले मेरिट बेस पर होता था, वो सभी बात अब बिल्कुल अलग है, ठीक है। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कर देना, अपने फ्रेंड्स में शेयर करना, ताकि वो भी पता लगे उन्हें भी कि क्या सिलेबस है, कैसे तैयारी करनी है। और अगर आपको कुछ भी दिक्कत है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बिल्कुल पूछ सकते हैं, आपकी पूरी हेल्प की जाएगी। कैसा आपको लग रहा है आपका सिलेबस देखकर, वो भी आप मुझे बता सकते हैं, अपना रिव्यू दे सकते हैं कमेंट बॉक्स में। और साथ ही साथ क्या करेंगे, अगर न्यू है तो सब्सक्राइब कर लेंगे चैनल को, बेल आइकन को कर देंगे प्रेस, ठीक है। और अगर आपको टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना है तो वो भी कर सकते हैं। हमारा किस नाम से है, वो आपका यूनिक क्लासेस के नाम से है, यूनिक क्लासेस के नाम से आपका टेलीग्राम ग्रुप है, आप जाके उसे ज्वाइन कर लीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हम मिलते हैं इसकी नेक्स्ट वीडियो में कि किस तरीके से अपनी प्रेपरेशन जो है वो करनी है हमें अपने एंट्रेंस टेस्ट के लिए।